हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा। गाइज, आज बात करते हैं NIOS DLED ODL कार्यक्रम की वैधता के बारे में। मेरे वीडियो में जो पत्र आपको दिख रहा है 6 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, भारत सरकार का एक विधिक संस्थान है, ने जारी किया है। NCT रेगुलेशन 1011/166/2017 US रेगुलेशन सेक्शन HQ 96186-218 सभी मुख्य सचिवों को ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एज पर लिस्ट सूची के अनुसार सब्जेक्ट वैलिडिटी ऑफ द DLED ODL program conducted by NIOS for training of entrained in service elementary teacher। जो इसका सब्जेक्ट है आपको पता है कार्यक्रम की वैधता के बारे में। तो अब आगे क्या कहता है, महोदय मुझे शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या FNO 28/11/2020 को 3:15 बजे, जिसमें निम्नलिखित उल्लेख किया गया, अर्थात NCT को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने लिखा है। तो इसके बारे में आगे क्या बातचीत करते हैं, देखिए। उपरोक्त विषय पर उत्तराखंड NIOS DLED TET शिक्षक संघ से प्राप्त पत्र है। बिहार के माननीय हाईकोर्ट के पत्र दिनांक 16/11/2020 का निर्णय की प्रतिलिपि उन्होंने मांगी है, प्रतिलिपि का अनुरोध किया है। उत्तराखंड के शिक्षक जो NIOS ODL मोड से DLED पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं, तो राज्य के अनुरूप अर्थात बिहार के अनुरूप राज्य द्वारा घोषित जो नई रिक्तियाँ जो नवंबर-दिसंबर में आई हैं, तो उसके लिए आवेदन करने के पात्र वो बन सकें। तो ऐसा इस प्रोग्राम में कहा गया है। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग मुझ पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मैं जो है कि बिल्कुल फैक्ट बात कर रहा हूं और तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि जज भी आप ही बन गए हैं, वकील भी आप ही। आगे क्या कहते हैं, देखिए। बिहार उच्च न्यायालय में जो याचिका पड़ी थी NIOS DLED वालों की CWJ 2019 के क्रमांक 19842 ने अपने आदेश 21 फरवरी 2020 द्वारा शासन किया कि सरकारी सहायता प्राप्त, निजी और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत NIOS DLED ODL शिक्षकों को PRT में आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी। DLED मान्यता के बारे में सवाल है, तो इसे जो है कि मान्य माना जाएगा। NCT ने कोर्ट का जो निर्णय है उसे स्वीकार कर लिया है। इस निर्णय के खिलाफ कोई भी अपील दायर नहीं करने का निर्णय लिया गया, अर्थात जो है कि जिन्होंने NIOS DLED से DLED पाठ्यक्रम पूरा किया है तो उनका पाठ्यक्रम मान्यता प्राप्त है और कोई भी जो है कि उसके खिलाफ अब अन्य अपीलें नहीं कर सकता। आगे जो है नंबर 3 पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक स्पष्टीकरण जारी करने के लिए जो है कि अनुरोध किया गया। जिन उम्मीदवारों ने NIOS DLED ODL कार्यक्रम पूरा कर लिया है, उन्हें समान रूप से नई भर्ती के लिए आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। NCT की अधिसूचना यानी कि 23 अगस्त 2010 के अनुसार उम्मीदवारों को अन्य सभी मानदंडों और योग्यताओं को पूरा करना होगा, अर्थात TET पास करना होगा। NCT ने संजय कुमार यादव और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामले में सभी माननीय पटना उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है और उच्च न्यायालय ने उनके सारे फैसले जो हैं कि NCT ने स्वीकार कर लिए हैं। अब दूसरा पत्र आप देख रहे हैं F 28/11/2020 फर्स्ट एस भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शास्त्री भवन नई दिल्ली 16/12/2020 को जो है कि NCT के चेयरमैन को लिखा गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद G7 सेक्टर द्वारिका नई दिल्ली के लिए ये पत्र लिखा गया। विषय इसका भी TET DLED के अनुरोध NIOS उत्तराखंड राज्य के उम्मीदवारों को बिहार राज्य के अनुरूप राज्य द्वारा घोषित सहायक शिक्षकों की नई रिक्तियों के लिए आवेदन करने की अनुमति के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो ये अशोक गिरी अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। तो साथियों, जैसा कि आप पिछले वीडियो में मुझसे सवाल कर रहे थे, तो
अभी NIOS DLED का जो पत्र मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें जो है कि अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पत्र मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा दिया है, किस तरीके से आदेश हुए हैं और आदेश में क्या कहा गया है। बाकी हमें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, इस आदेश को पढ़ लेना है, इस आदेश की कॉपी को देख लेना है। 6 जनवरी 2021 को जो है कि इन्होंने जारी किया है। थैंक यू, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आगे भी मैं इसी तरीके से